Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone is fine. Today we will discuss about the over-consolidation ratio. We will also discuss about the different states of clay like under-consolidated clay, normally consolidated clay and over-consolidated clay. And then we will discuss about how to estimate the peak consolidation pressure. Some brief discussion about how clay behaves in the actual field. In the natural process of deposition, fine-grained soil like silt and clay undergo the process of consolidation under the overweight of overburden pressure. A state of equilibrium is reached after a lapse of several years and the compression ceases. This process continues season after season, and sometimes erosion or removal of overburden takes place, and sometimes the process of consolidation may be continuously taking place due to frequent deposition. So it is evident that the clay soil deposits exist in field under different conditions and their stress issue should be known. ये डिपेंड करता है कि क्ले की जो कंडीशन है वो ग्राउंड में या एक्चुअल फील्ड में कैसी है. पॉसिबिलिटी ये होती है कि क्ले के डिपॉजिट्स जो हैं ग्राउंड सरफेस पे पड़े हुए हैं, या ये पॉसिबल हो सकता है कि क्ले के डिपॉजिट्स जो हैं वो बीनीथ द ग्राउंड है. अच्छा, अब ये चीज़ें जो है डिपेंड करेंगी. फॉर एग्जांपल ये भी पॉसिबल हो सकता है कि क्ले के डिपॉजिट के ऊपर कोई लोड पड़ा हो या ओवरबर्डन पड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि क्ले के डिपॉजिट के ऊपर कोई लोड ना हो. तो लोड होने की कई वजूहत हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे कोई लैंडस्लाइड आई है तो जिसकी वजह से जो ओवरबर्डन है क्ले डिपॉजिट के ऊपर आ गया, या रिवर पाथ वहाँ पे उसके ऊपर फ्लो करना शुरू हो गया. ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि क्ले की एक्चुअल फील्ड कंडीशन क्या है और क्ले के ऊपर स्ट्रेस हिस्ट्री क्या है. तो उससे क्ले के एनालिसिस के अंदर या क्ले की कंसोलिडेशन सेटलमेंट एनालिसिस के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ सकता है. अच्छा, क्ले की जो कंडीशन है एक्चुअल फील्ड कंडीशन के लिहाज से क्ले को या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है. इसमें फर्स्ट वन है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले. If the present effective overburden pressure in the deposit is the maximum pressure to which deposit has ever been consolidated and any time in the past, such a deposit is called a normally consolidated clay deposit. अगर हमारे पास क्ले फील्ड कंडीशन में इस सिचुएशन में है कि उसके ऊपर इस वक्त जो लोड लग रहा है पास्ट में कभी भी उससे ज्यादा लोड उस पर नहीं लगा हुआ, तो ऐसे जो क्ले के डिपॉजिट होंगे उसको हम नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कहते हैं. देन हमारे पास आता है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले. अच्छा, over consolidation of clay may be caused by any or combination of the following loads: pressure due to overburden which have been removed, for example due to erosion or due to removal of found structure, glacial ice sheets which have since disappeared, sustained seepage forces, tectonic forces, and fluctuation of water table. A clay soil deposit that has been fully consolidated under pressure PC जो सिंपल शो किया गया in the past larger than the present overburden pressure is called an over consolidated clay deposit. और इस प्रेशर को हम प्री कंसोलिडेटेड या प्री कंप्रेस्ड प्रेशर भी कहते हैं. द रेशियो ऑफ पीसी ओवर पी नॉट और प्री कंसोलिडेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय द एक्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर इज कॉल्ड द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो या ओसीआर. तो अगर हमारे पास क्ले के कुछ डिपॉजिट ऐसे हैं कि उनके ऊपर जो प्रेशर इस वक्त एग्जिस्टिंग कंडीशन में लग रहा है वो प्रेशर कम है एज कंपेयर्ड विद पास्ट के ऊपर जो उसके अंदर प्रेशर लगता रहा है उसके ऊपर. तो अगर प्रेजेंट प्रेशर लेस हो पास्ट या प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर से, ऐसे क्ले डिपॉजिट को हम ओवर कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट भी कहते हैं. अच्छा, इनको जज करने के लिए ओसीआर एक रेशियो हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे कमिंग स्लाइड के अंदर कि ओसीआर रेशियो से भी आप जज कर सकते हैं कि आपकी जो क्ले डिपॉजिट्स हैं वो ओवर कंसोलिडेटेड हैं या नॉन कंसोलिडेटेड हैं, या थर्ड टाइप जो भी डिस्कस करेंगे अंडर कंसोलिडेटेड है. अच्छा, रैपिड नेचुरल डिपोजिशन और डिपॉजिट्स अंडर रीसेंट फिलिंग्स may not be fully consolidated under the present overburden pressure. Such clay deposits are called under consolidated clay. In such cases, the pre-consolidation pressure is less than the existing pressure, and structures constructed on this deposit will cause additional compression. तो अगर हमारे पास recent deposition हुई है deposits के वाले से, तो possibility हो सकती है कि उसकी consolidation अभी पूरी ना हुई हो या partial हुई हो या बहुत ही कम हुई हो. ऐसे सच कंडीशंस के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम अंडर कंसोलिडेटेड क्ले भी कहते हैं. अच्छा, ओसीआर रेशियो सी ये है कि अगर ओसीआर रेशियो जो कि बेसिकली रेशियो है पी कंसोलिडेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन या एग्जिस्टिंग प्रेशर के, अगर ये रेशियो इक्वल टू 1 है तो हमारे जो डिपॉजिट्स होंगे वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होंगे. अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होंगे, और अगर लेस देन 1 है तो ये ऐसे क्ले डिपॉजिट्स जो हैं वो अंडर कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट्स होंगे.
A sample in the field at some depth has been subjected to a certain maximum effective pass pressure in its geological history. This maximum effective pass pressure may be equal to or less than the existing effective overburden pressure at the time of sampling. तो ये भी कंडीशन में जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है कि स्ट्रेस स्टेज बेसिकली डिसाइड करती है कि जो क्ले डिपॉजिट्स होंगे वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड होंगे या ओवर कंसोलिडेटेड होंगे। तो वाई रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस के ग्राफ ही आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी शो किए हैं। ये वही ग्राफ जो है यहाँ पे दोबारा शो किया जा रहा है कि स्ट्रेस हिस्ट्री के लिहाज से डिपेंड करता है कि हमारे जो क्ले डिपॉजिट्स के बिहेवियर हैं वो एनसीसी होंगे या ओसीआर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में जाएंगे या अंडर कंसोलिडेटेड क्ले में जाएंगे। अच्छा, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। प्री कंसोलिडेशन जो प्रेशर है जो बेसिकली ओसीआर रेशियो के अंदर हमारे पास रेशियोज में इस्तेमाल होता है, इसको कंप्यूट करने के लिए कंसोलिडेशन टेस्ट या ओडोमीटर टेस्ट से कैसे किया जाता है वो मैं स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने जस्ट वाइड रेशियो वर्सेस लॉग स्केल का प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, आपने ये इसका में ये चीज जज करनी है कि जहां पे आपको मिनिमम रेडियस का पॉइंट मिलता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ए यहाँ पे शो किया गया है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मिनिमम रेडियस का पॉइंट पिक करना है। वहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ए बी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। पहले आपने मिनिमम रेडियस का पॉइंट पिक करना है, वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ए बी आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, ए पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जैसे ए सी से शो हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास दो लाइन ड्राइंग हो जाएंगी, ए बी एंड ए सी। ये दो लाइन ड्राइंग होने के बाद आपने इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट्स जैसे ये फिगर में आपको शो हो रहा है, बाइसेक्ट्स जो है आपके पास लाइन ए डी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। हमने बाइसेक्ट्स किया तो ए डी लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, आपने अब आपने ये करना है कि जो आपके पास लास्ट एंड ऑफ द कर्व है, जैसे एज पॉइंट पे शो किया गया, तो यहाँ से एक टेंजेंट बैकवर्ड ड्रॉ करना है। ये बैकवर्ड टेंजेंट जस्ट लाइन को बाइसेक्ट लाइन जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है उसको जहां पे टच करेगा तो ये उसका पॉइंट एफ शो किया गया है। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आपको एक्स एक्सिस पे या लॉग स्केल प्रेशर में मिलेगा, ये प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है, जिसको पीसी से या सिग्मा डैश सी से या सिग्मा डैश से शो किया गया इस फिगर के अंदर, ठीक है। तो इन दिस वे आप प्री कंसोलिडेशन प्रेशर निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है तो आपने इसकी रेशियो लेनी है एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर से। तो आप इन दोनों की रेशियो से जज कर सकेंगे कि हमारे पास जो क्ले डिपॉजिट्स आने वाले हैं वो नॉर्मल कंसोलिडेटेड है या हमारे पास अंडर कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है। तो प्री कंसोलिडेशन रेशियो से जब आप जज कर लेंगे कि आपके जो क्ले डिपॉजिट की कंडीशन क्या है, तो फिर उसके सब्सिक्वेंट जो है सेटलमेंट एनालिसिस या सेटलमेंट की जो कैलकुलेशन है हम उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्री कंसोलिडेशन जो है प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपको जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं कि लाइंस कैसे ड्रॉ होनी है, कि टेंजेंट पहले इनिशियल पोर्शन में ड्रॉ करना है, देन हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है वहां से इनको बैक ड्रॉ करके, तो ये सब चीजें जो हैं इस स्लाइड्स में लिखी हुई हैं। अच्छा, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था मेथड, वो था कैसेग्रेंट का। इसके अलावा फर्दर टेक्निक्स और भी हैं जिससे हम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो एस्टिमेट कर सकते हैं। ये फिगर वही है जो आपको पहले मैंने शो की गई है, और जो हमने कैसेग्रेंट के तरीके से पॉइंट कंप्यूट किया था वो पॉइंट बी यहाँ पे शो हो रहा है इस फिगर के अंदर। अच्छा, एक पॉसिबल तरीका ये हो सकता है कि आप इनिशियल पोर्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करें और एक आपका जो आपका लास्ट पोर्शन है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करें। इन दोनों जो लाइंस है जहाँ पे आपस में क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट सी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस सी के पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो है आपको जो प्रेशर मिलेगा वो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे आप प्री कंसोलिडेशन प्रेशर मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे टेक्निक है, एक टेक्निक मैंने अभी आपको जो बताई है कि पॉइंट सी यहाँ से भी कंप्यूट किया जा सकता है, या अब पॉइंट ई की जो टेक्निक है उसमें ये है कि आप जो सेकंड या आपका लोएस्ट पोर्शन है वहां से आप टेंजेंट बैक में ड्रॉ करते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो आपके जीरो वाइड रेशियो पे है। ये दोनों लाइनें जहां पे आप क्रॉस करती हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो यहाँ पे ई शो हो रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप प्रेशर में जो है वो कंप्यूट करते हैं एक्सेस के ऊपर, तो ये प्री कंसोलिडेशन प्रेशर होगा। इस टेक्निक से आपके पास मिनिमम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर आएगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली या मोस्ट जो यूज होती है वो हमारे पास कैसे करने की टेक्निक है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं
उसके अंदर हमने कंसोलिडेशन या क्ले डिपॉजिट के बारे में डिस्कस किया है कि ग्राउंड के अंदर ये एक्चुअल फील्ड कंडीशन में क्ले डिपॉजिट की कंडीशन क्या होती है। वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड हो सकते हैं या अंडर कंसोलिडेटेड हो सकते हैं या ओवर कंसोलिडेटेड हो सकते हैं। इन सबको कंडीशंस को जांचने के लिए जो तरीका हमारे पास है वो है OCR, यानी कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो के लिए आपके पास प्री कंसोलिडेशन प्रेशर और एग्जिस्टिंग प्रेशर होना चाहिए। और प्री एग्जिस्टिंग या प्री कंसोलिडेशन प्रेशर को मेजर करने के कई तरीके हैं, जिसमें कैसे करने का तरीका मैंने डिटेल में बताया। इसके अलावा आपके पास जो तरीके हैं उसके अंदर आप जो है मिनिमम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, जैसे मैंने वो एक्सप्लेन किया है, कंप्यूट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल प्री कंसोलिडेशन प्रेशर भी कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे इस फिगर के अंदर जो आपने सेकंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, उस पे जो डी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है स्ट्रेट, इस डी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग अगर आप प्रेशर मेजर करते हैं तो ये आपको मैक्सिमम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर की वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू आपको ई से मिलेगी, ई पॉइंट के कोरस्पोंडिंग, मैक्सिमम आपको डी से मिलेगी, और कैसरगन का तरीका जो है वो आपको सी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग प्री कंसोलिडेशन प्रेशर की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आप सबको जो है समझ आ चुका होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।